आटा मैंने गूंथ लिया है, सूखा आटा है। गोले में वो पहले ही बना लेती हूँ, टाइम बचता है। गैस गरम हो रहा है। वैसे ना अब मुझे अपनी रसोई मिल गई ना अलग, तो अब मेरा खाना बनाने का भी जी करता है। लेकिन पहले पता है क्या होता था, जैसे मम्मी के साथ जब रहती थी, मम्मा रसोई में ना सुबह सुबह ना अपना कुछ ना कुछ बनाने लग जाते थे, तो वो खुद ही बना देते थे, सब्जी क्या रोटी क्या, और फिर मेरा मन भी नहीं करता था। क्योंकि एक होता है ना कि किचन, जैसे अब मैं रात को सेट करके सोती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे को पता होता है कि हाँ अब मुझे ये काम करना है, अब मुझे खाना बनाना है। और वहाँ पर क्या होता था उस किचन में, जैसे मान लो मुझे मैंने ना मतलब किचन सेट कर दी, रात को सोई कि हाँ सुबह उठ के मैं बनाऊंगी, मम्मा किचन में होते थे, फिर मम्मा क्या करते थे, सब्जी बना रखी होती थी, आटा लगा रखा होता था। मतलब किचन ना, मतलब जिस हिसाब से हम सोचते हैं ना वैसे मिलती नहीं थी। फिर वही है, फिर मेरा मन नहीं करता था। मम्मी बोलते थे ला मैं ही बना देती हूँ, क्या 2 जनों का खाना है रोटी, तो वह बंदा ना थोड़ा डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन अब मैंने मम्मा को साफ कह दिया, मम्मी विहान का खाना और मेरा खाना आप नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगी अपने हाथ से, ताकि मुझे पता चले। एक हाथ से बच्चा पलता है ना, तो पता चलता है कि ना कितना रोटी खाई है विहान ने, कितना। मेरे को लगता है विहान ने मम्मी के यहाँ खा लिया, मम्मी को लगता है कि निधि ने रोटी खिला दी होगी। इस वजह चक्कर में ना 2 लोगों के बीच में ना बच्चा ना भूखा रह जाता है। इसीलिए मैं खाने का मुझे पता होता है, जैसे मैंने सुबह विहान को क्या खिलाया है, अब मैं दिन में क्या खिलाऊंगी, उसके बीच में मुझे क्या खिलाना है, मैं पूरा हिसाब रखूंगी। और मुझे लगता है कि इससे ना विहान की भी सेहत अच्छी हो जाएगी, और घर के खाने से की तो कोई रीस ही नहीं होती। इसीलिए घर पे ही खाना बनाना चाहिए, बाहर का खाना अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आऊँगी। ये रोटियाँ तो देखिए पापा जी, मैं और विहान के लिए बना दी, हम खा लेंगे। पराठे नहीं बनाए, सिंपल रोटियां बनाई हैं। इनको तो मैं कवर कर देती हूँ रुमाल में, चलो ठीक है। और ये कुत्तों के लिए बनाई है रोटी, स्कूबी के लिए, और जो छोटे छोटे 2 पिल्लू हैं ना, पिल्ले हैं, उनके लिए। लहसुन, अदरक, प्याज, आलू, गोभी, घी, हींग, लहसुन, अदरक, हल्दी थोड़ी सी पहले डालूंगी, ऐड करूंगी थोड़ी सी बाद में, ताकि हल्दी ना घी तेल में अच्छे से ना रिझ जाती है, वरना कच्ची नहीं रहेगी सब्जी में। तो हमारा लहसुन अदरक हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। मसाले ऐड कर दिए हैं। आलू गोभी धो दी थी, काट दी थी। ठीक है मम्मा, तो पापा जी खाना खा रहे हैं और मैं सब्जी दिखा देती हूँ। विहान को खिला दिया, मैंने भी खा लिया। अभी भाप है ना, हल्की हल्की सब्जी और हो जाएगी, वैसे बन चुकी है। देखिए आलू पूरा अच्छे से गल गया, आलू भी गल गया, गोभी भी गल गई है। बाबू को दवाई भी दे दी है। अब बैठ के मैं खाना खा लेती हूँ, आराम से खाऊंगी। तो मैं नहा के आ गई हूँ। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे था, तो फिर मैंने ना सूट पहन लिया है। देखिए इस तरीके से, इनको मैं आपको लुक भी दिखा देती हूँ मेरे सूट की। ये डबल है, इस तरीके से इसको मैं बांध लेती हूँ। ये समझ गया कि कुछ है, नीचे प्लाजो पैंट पहने। ऐसा लग रहा है ड्रेस। ये क्या कर दिया विहान, पूरी की पूरी ये बाल्टी मिट्टी से भर दी आपने। पापा जी तो चाय पी रहे यहाँ बैठे और विहान की एक्टिविटीज देख रहे। गया अंदर गया अब तो पापा जी। ओए कुत्ता आ गया, कुत्ता कुत्ता पापा जी, कुत्ता आपकी चाय देखना एकदम से। कह रहे
आज नहीं चाहिए भैया, कल की रखी है, ख़त्म नहीं हुई। कल के तो दे दिए थे पैसे, साथ के साथ दे देती हूँ मैं। पैसे तो साथ के साथ दे देती हूँ मैं ना। मैंने कल भी दिए, 2 बार 20 रुपए दिए। मेरा वीडियो है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। पैसे साथ के साथ दिए हैं मैंने। आप ये बोले थे ना कल मिलेंगे, मैंने उनसे ले नहीं पाई। नहीं नहीं, मैंने दिए हैं, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी। मैं उस टाइम कैमरा था ना मेरे हाथ में, मैंने कैमरे में ही पैसे पकड़ाए थे 20 का नोट। इसका लोट। हाँ, तो आज वीडियो बनाना मेरे लिए फ़ायदे में रहा। अब भैया भूल गए, मैंने 40 रुपये और मेरे को दोबारा देने पड़ जाते अगर आज मेरे पास सच में वीडियो प्रूफ नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम मैंने क्या 2 बार पैसे दिए ना, मैंने उसका वीडियो बना रखा था। अब भैया क्या कि इनका उधारी चलती रहती है किसी किसी घर में, उनको लगा मैंने की होगी। मैंने कहा मैंने की नहीं उधारी, मैं कभी करती नहीं उधारी। मैं बोलती मैं 20 रुपये नहीं होंगे मेरे पास। बोलते आपने कहा था भैया से लेके दोगे। मैंने कहा मैं 20 रुपये क्यों लेके दूंगी, मेरे पास क्या 20 रुपये भी नहीं होंगे। मैंने बोला, मैंने कहा कि मैं हाथों हाथ पैसे देती हूँ, मैं कभी भी उधारी करती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं करती मैं उधारी। तो मैंने उनको दिखा दिया, वीडियो दिखाया मैंने कल परसों की, मैं दिखा दिया। मैंने कहा देखो इस यहाँ भी पैसे दिए, यहाँ भी। बोलते हाँ दिए हैं। और भैया का मतलब ऐसे था भी कि अगर मैं वीडियो ना दिखाती तो मुझे 100% देने पड़ते दोबारा से पैसे, और मैंने दे रखे थे, वरना क्या होता कलेशबाजी होती कॉलोनी में। क्योंकि देखो मैंने अगर दे रखे हैं पैसे तो मैं तो अपनी बात पे एग्री करूँगी, यहाँ भैया भी अपनी जिद पे। तो इसीलिए ना मैं ये पापा जी बोलते अब मत लियो लस्सी लुस्सी, दुकान से जाके मैं ले आता हूँ, मैं ही ले आया करूँगा। मैं कहा ठीक है। पापा जी ना मेरे जन्मदिन के लिए देखो क्या लेकर आए थे। ये तो है मतलब रखे हुए थे, ढूंढ के दिए पापा जी ने, बोलते ले डेकोरेशन करेंगे घर की। तो ये गुब्बारे हैं, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैप्पी बर्थडे वाला है, ये देखो ये हैप्पी बर्थडे वाला है। ये फॉइल बलून है, इसको इसमें ना ये काफ़ी बड़ा साइज़ का हो जाता है, जैसे कहीं चिपकाना हो पूरा डेकोरेशन के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं विहान के जन्मदिन के टाइम लाई थी, फिर यहाँ घर पे बनाया ही नहीं था, बाहर चले गए थे। कितने का था ये, रेट भूल गई मैं। फील विद एयर, और प्राइस नहीं लिख रखा, मैं प्राइस ढूंढ रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि ना ये मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि यह मन नहीं करता। और क्या मतलब ये डेकोरेशन कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो घर में डेकोरेशन करेंगे। ये विहान के जन्मदिन पे काम आ जाएगा, अगले साल पक्का घर पे सेलिब्रेट करूँगी, इसलिए इसको रख देते हैं और घर की डेकोरेशन रहने देते हैं करने की। गर्म पानी ले आई हूँ मैं, इसका विहान का नहला देती हूँ। विहान ने अपने सिर में इतनी मिट्टी डाल ली थी, तो अब तो इसको नहलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इस घर में ले आई थी मैं गर्म पानी। और ये देखिए पहले मैं इस विहान की टी शर्ट निकाल देती हूँ, बनियान भी पहना रखी थी, क्योंकि अब ना जैसे ठंड ना रात को और थोड़ी सी सुबह होती है, तो सुबह तो मैं विहान को बाहर निकालती ही नहीं हूँ। करीबन 8 साढ़े 8 बजे तक तो मैं अंदर ही रखती हूँ, जब थोड़ा सा मौसम ठीक होता है तब निकालती हूँ। और रात को भी नहीं निकालती मैं फालतू बाहर, ठंडा सा मौसम हो जाता है। तो ये जो मौसम थोड़ा सा अभी शुरुआत की सर्दी होती है ना, बच्चों को वो ही लग जाती है। तो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। आप सोचो कि डेकोरेशन का सामान भी था, सजा लेते घर, बस अंदर से इच्छा सी नहीं हो रही थी। होता है ना, अगर यही मेरे बच्चे का जन्मदिन होता तो मैं भाग भाग के घर सजाती, खुद के लिए बस मन नहीं करता। और बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड भी ऐसा ही हो रखा था। रात को सनी का सपना आया था, सनी ने मुझसे बहुत सारी बातें करी थी ड्रीम में। तो मैंने काफ़ी शिकायतें भी करी सनी से, और सनी ने बस कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे। तो ऐसे ही सपना आया, तो सुबह बस दिल थोड़ा सा भारी भारी हो रखा था, तो अपने आप को बिज़ी रखा, काम में लगी रही, खाना वाना बना लिया, थोड़ा सा टाइम है। यही है लाइफ, ज़िंदगी किसी की आसान नहीं होती। बस ये है कि किसी के कुछ साल शुरुआत के अच्छे निकल जाते हैं, किसी के बाद के बस स्ट्रगल। मैं यही कह रही थी कि देखिए ऐसा है कि ना लाइफ में स्ट्रगल सबका है। मैं अपना देखती हूँ तो मुझे दिखता है, फिर लेकिन मैं सोचती हूँ देखो बहुत लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, है ना। बहुत लोग हैं, किसी को कोई बीमारी का दुख हो रहा है इस टाइम, है ना। कितनी कितनी कैसी कैसी बीमारियाँ हो जाती हैं वो शरीर में, कोई अपनों को खोने के दुख से दुखी है। तो ये फेज़ है लाइफ का, जिसको जो ये ना लाइफ के वो होते हैं दुख, जो हर किसी को झेलने पड़ते हैं। बट आज मेरे साथ लोग थोड़ा सिंपैथी रखते हैं कि हाँ छोटी उम्र में हस्बैंड खो दिया, लेकिन यही अगर मैं आज से 20 साल बाद अपने पति को खो देती और मेरे बच्चे बड़े हो रखे होते, तो शायद उस टाइम लोग इतना नहीं सोचते कि चलो कोई बात नहीं, निकाल लिया, जवानी तो निकाल ही ली, बच्चे भी बड़े हो गए, ठीक है, ये फ़र्क आ जाता है ना।
तो यही चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय पे ही हो तभी ठीक रहती है ना। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर भी खो रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए कि शादी के 2 साल बाद ही खो दिया। कम से कम 20 साल का साथ तो सबको मिलना चाहिए, है ना। बट कोई बात नहीं, हमने कुछ खोया है तो हम कुछ पाएंगे भी, मेहनत करेंगे लाइफ में। और ठीक है, जो आपके बर्थडे होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, वो आपको, आपके लव्ड वंस को आप कभी नहीं भूलते हो और वो याद आते ही हैं। और ऐसे टाइम पे तो बहुत याद आते हैं, बट फिर भी अपना दिल को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है और फेस पे स्माइल के साथ लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।